मैं जेपी पांडे सरहदी लाइन चैनल से बोल रहा हूँ। पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना मेरे सरहदी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मैसेज कुछ लिखना हो तो भी लिखें। फ्रेंड्स देखिए, आज तीसरा दिन है अर्णब गोस्वामी का हाई कोर्ट में उनके बेल प्ली के लिए, इसको बेल प्ली तो नहीं करना चाहिए, तो केस को ही कैंसिल रिजेक्ट करने की बात करना चाहिए। हाई कोर्ट को तो ये केस को ही रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इलीगल ये केस खोला गया है विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट का कंसेंट भी नहीं लिया गया, इसमें ऐसे खोल दिया पुलिस वालों ने। मुझे एक सरप्राइज हो रहा है कि आज ये तीसरे दिन हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है उसके उनके अर्णब के केस में, अरेस्ट केस में। और मैं हैरान हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को ये दिख नहीं रहा है कि इस समय अर्णब गोस्वामी को जो अरेस्ट किया गया है एक क्लियर केस ऑफ हरेसमेंट है, परेशान करने वाला। ये मुझे लगता है कि 130-35 करोड़ सारे भारतीयों को तो ये समझ में आ रहा है कि ये बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर और बॉम्बे की उद्धव सरकार जो है टेढ़े मेढ़े लोगों की, वो जो है मिल करके बदला लेने के चक्कर में, क्योंकि जिस तरह से अर्णब गोस्वामी ने पत्रकारिता किया है इधर 2-3 केसों को लेकर के, और उद्धव सरकार को टारगेट पे लिया अपने और मुंबई सीपी को, तो इसलिए स्वाभाविक है वो लोग नाराज हो रहे थे। कभी कभी तो हम लोग के मन में आता था कि उद्धव को क्या, अरे ये अर्णब गोस्वामी को क्या डर नहीं लगता कि इस तरह से उन लोग को सीधा सीधा चैलेंज करता है। तो अब ये अपने पावर का, शक्ति का दुरुपयोग कर रही है मुंबई सीपी भी, मुंबई की पुलिस और ये उद्धव सरकार, और इसके पीछे जो इसके जो है ना माई बाप, उन लोग का हाथ है। उद्धव सरकार के जो माई बाप है ना, उन लोग ही इनकरेज करके सब करवा रहे हैं, और वो सब मिले हुए हैं। कांग्रेस तो जाना जाता है इस तरह के कामों के लिए, और ऊपर से अब एनसीपी भी है साथ में, तो वो भी तो पुराने कांग्रेसी ही हैं सारे लोग जो है, तो इसी तरह के हैं। तो अभी ये सुप्रीम हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि अगर इस तरह से किसी पत्रकार या संपादक को अगर वो परेशान करने में सफल हो गए, ये 3 दिन से उसको अरेस्ट करके रखा, वही हमें समझ नहीं आ रहा है कि हाई कोर्ट ने कैसे नहीं पहले दिन ही जिस चीज़ को बेल करना चाहिए था उनको देख करके कि ये चाहे केस जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये इस मोमेंट पे ये क्लियर कट हरेसमेंट का है, क्लियर केस। ये सिर्फ हरेसमेंट करने के लिए और अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए सीपी जो है पुलिस के सीपी और उद्धव सरकार ने अपना वो दिखाने के लिए रुतबा ये सब किया है, उसको परेशान करने के लिए। और चोरी छुपे अर्णब गोस्वामी से कहते भी होंगे कि देख लिया, देखा मजा। अभी मतलब बाकी प्रेस के जितने दूसरे चैनल्स हैं उनको भी एक सबक है, वो बड़ा अभी खुश हो रहे होंगे। उनको खुश होना नहीं चाहिए, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो इस न्यूज़ को कवर नहीं करते अपने। मैं तो इतना आज तक देखता था, इंडिया टीवी देखता था, तो सब बंद कर, हमारे घर बताए ना, घर वाले सारे लोग सिर्फ इसी का चैनल देखते हैं। हमको तो और भी न्यूज़ चाहिए, लेकिन मेरे घर के लोग को तो ये अर्णब गोस्वामी के जो जुझारू टाइप का आजकल तो यही पसंद करते हैं लोग, तो हमारे घर पर तो सभी यही चैनल देखते हैं, इसी का रिपब्लिक चैनल ही। तो ये हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर इस तरह से हरेसमेंट होता रहा अर्णब गोस्वामी का कि आप 3 दिन से उसको बेल नहीं दिए हो, और पता नहीं क्या सबको सारे पक्ष को सुनवाई चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि सब डिजीज मैटर इसलिए बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो हम लोग को दिख रहा है कि इस जंक्चर पे, इस मोमेंट पे अर्णब गोस्वामी को जो जिस तरह अरेस्ट किया गया वो सिर्फ हरेसमेंट है, ये उसको परेशान करने के लिए किया गया है। तो ये इस समय तो हाई कोर्ट के जजेस को इस दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो उसका बेल भी लटका हुआ है 3 दिन से। हमको समझ में नहीं आता किस देश में हम लोग रह रहे हैं। और अर्णब गोस्वामी को भी ये समझना चाहिए कि आप
हिंदुओं का पक्ष लेते हो वो तो ठीक है, हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का पक्ष, लेकिन आप बीजेपी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करो। ये लोग राजनीतिक पार्टियां ये हर चीज़ में अपना वोट बैंक देखते हैं। ये देख रहे हैं कि आप जितना उद्धव सरकार बदनाम होगी तो इनका वहाँ पे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, इसलिए आपको सपोर्ट आपको भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बीजेपी को, मोदी जी पता नहीं हमने कहा, हमें तो लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है हमने बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया है। अभी बता रहा हूँ, हम क्या, मेरे पूरा परिवार। लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं हम कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है बीजेपी का उस तरह से जिस तरह से बोलना चाहिए अग्रेसिव होकर। तो वो लोग भी अपना देख रहे हैं कि जितना डिफेम होगी उद्धव सरकार उतना हमको हमारा वोट पक्का होगा। इसलिए वो उद्धव इसको अर्णव गोस्वामी को थोड़ा होशियारी से अपना पत्रकारिता करना पड़ेगा। ये वन साइडेड नहीं है, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। देखिए हम लोग आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, हमको तो जो कहिए तुरंत करने को तैयार हैं, क्योंकि हम लोग को तो पसंद आता है। लेकिन ये जो पावर में बैठे हुए लोग हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए। अभी देखिए आपकी जगह कोई एक बीजेपी का नेता कोई अभी अरेस्ट हो गया होता इस तरह से उद्धव सरकार ने, देखते आप क्या होता बॉम्बे में। तो सोच समझ के करिए। और मेरा तो ये हाई कोर्ट के जज लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, कि आप अर्णव गोस्वामी को और मत हरेसमेंट होने दीजिए। आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि ये उद्धव सरकार का ये कृत, मुंबई पुलिस का ये काम, महाराष्ट्र पुलिस का ये काम प्रिवेल करे। उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो रही है, जितना जितना इस केस में डिले हो रहा है। क्योंकि इस मोमेंट पे चाहे वो केस कैसा है कैसा नहीं है वो तो हम लोग नहीं जाते उसमें, क्योंकि 2 साल पहले केस बंद हो चुका था। इस मोमेंट में उसको खोल के अर्णव को अरेस्ट करना, इस तरह से ये क्लियर उसको हरेसमेंट करने वाला मैटर है। तो इस जंक्चर पे तो तुरंत न्याय करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप हाई कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि ये जो केस खोला गया है, या जो आदमी ने सुसाइड किया था उसके लड़की ने जिसने फिर से जो केस दर्ज कराया है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दें कि वो लड़की ने किस परिस्थितियों में ये दोबारा केस दर्ज कराया है, कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और क्लोजर से। तो ये सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए कि उसके ऊपर किसका प्रेशर था कि आप फिर से खोलो ये केस, फिर से रिपोर्ट। तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा पक्का। ये महाराष्ट्र की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने उसको फोर्स किया होगा, जो भी किया हो, लालच दिया होगा कि फिर से करो केस, तुम्हारा ऐसा है वैसा है करके उसको करके, क्योंकि उनसे तो अर्णव गोस्वामी को, इससे तो उनको बदला लेना था। तो आप देश की जनता देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस तरह की डेमोक्रेसी में तो मतलब हद हो गई। डेमोक्रेसी का पूरा मजाक है। डेमोक्रेसी ये सारे पुलिस वाले सिर्फ नेताओं की चमचागिरी करना, जो सरकार है उसके हर लोग की चमचागिरी करना, चाहे जैसे हैं, आम नागरिक को परेशान करना। तो इस तरह की डेमोक्रेसी किसको पसंद आएगा। तो अभी आम जनता को एकजुट होना चाहिए। इस तरह से नहीं चलने वाला है कि पुलिस वाले जिसको पकड़ के मारते हैं, डंडा पैसा वसूलते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो है नेताओं की चमचागिरी करते हैं। तो हम लोग को इस तरह का डेमोक्रेसी नहीं चाहिए भाई। और इसमें मोदी जी को एकदम आगे आना चाहिए। इसमें इस तरह से पत्रकार को, किसी को इस तरह हरासमेंट करना, कोई जेन्युइन केस हो तो बात अलग है, जबरदस्ती का करना है तो इसमें मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। आप रिपोर्ट मंगवाइए गवर्नर से वहाँ के। और मेरा तो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि गवर्नर से कहें कि अगर आप चेक करिए कि वहाँ पे पावर का मिसयूज हो रहा है तो आप रिपोर्ट भेजिए केंद्र को, और अकॉर्डिंगली वहाँ प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। इस तरह से नहीं चलेगा। जोड़ तोड़ के सरकार बना लिया है बस महाराष्ट्र को लूटने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए। तो इतना तो गुलामी कोई सह नहीं सकता। अर्णव गोस्वामी तो बिल्कुल नहीं, उसका तो स्वभाव ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा तो रिक्वेस्ट है जजों से, उसको जल्दी से एक केस को ख़त्म करें। ये जब ये लीगल केस, इलीगल केस बनाया हुआ है उसके ऊपर, अर्णव गोस्वामी के ऊपर, ये तो पहले झटके में ही ख़त्म करना चाहिए। दुनिया भर के लोगों से पूछने का क्या मतलब है? जब पहले क्लोज हो चुका है केस तो इंक्वायरी करके ही क्लोज हुआ होगा। अभी फिर से
जो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब पुलिस को परेशान करना हो तो ऐसा उल्टा सीधा हथकंडा अपना के और केस चला के उसको अंदर कर दे, इस तो नहीं चलेगा इस देश में। फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा तो हाई कोर्ट के माननीय जजों से रिक्वेस्ट है, इसका कैसे तुरंत निपटारा करें। थैंक यू वेरी मच।